परम पावन भूमि में बैठकर हम सब राम जी की राम कथा, श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। अनेक जन्मों के पुण्य हमारे उदित हुए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल हम वंदना प्रकरण में नाम वंदना, नाम की महिमा का श्रवण कर रहे थे। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। भगवान राम का नाम इस लोक में और परलोक में दोनों जगह परम हितैषी, परम हितकर है, परम कल्याणकारी है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। काल के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। नाम जपने वाले के सामने काल नहीं आता। काल की क्या मजाल है जो नाम जापक के पास आ जाए। भागवत में आपने सुना होगा, ध्रुव जी महाराज जब भगवान नारायण के द्वारा भेजे हुए विमान पर आरूढ़ होने जा रहे थे तो काल दूर खड़ा हुआ था। ध्रुव जी की नज़र पड़ गई, बुलाए कौन हो तुम? बोले हम काल हैं, इस मृत्यु लोक के मालिक हैं हम। मुझे बिना स्वीकार किए हुए प्राणी यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए आप भी मुझे स्वीकार करें। ध्रुव जी ने कहा ठीक, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम रथ के पास जरा झुक जाओ। वह झुका और मृत्योर मूर्ध्नि पदम दत्वा आरोहास पदम ध्रुवम। उस काल के ऊपर, सिर के ऊपर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे और शरीर के सहित ध्रुव लोक को चले गए। जो नाम का जप करता है उसके चरणों में मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है, काल भी नतमस्तक हो जाता है। जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई विमानन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई विमानन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो आया है जाना तो निश्चित है, सबको जाना है। जितना आना सत्य है उतना ही जाना भी सत्य है। जाना सबको ये निश्चित है, लेकिन कब जाना है ये किसी को कोई पता नहीं। लेकिन जाने जाने में भेद होता है। कुछ लोग लोहे की सांकरों में बांध करके घसीटते हुए ले जाए जाते हैं और पीठ पर कोड़े भी पड़ते हैं, गिरता है, घसीटता है, घसीटते हुए यमदूत लेके जाते हैं। भूख से प्यास से तड़पता है, कुछ नहीं मिलता। और दूसरे लोग भी जाते हैं जिनके लिए बाकायदा पार्षद विमान लेकर आते हैं स्वर्ण का, और सम्मान पूर्वक गले में माला डाल के आरती पूजा करते हुए विमान में बैठाकर खिलाते पिलाते और संकीर्तन करते हुए लेकर जाते हैं। और जब वहाँ ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी उनका स्वागत होता है, सम्मान होता है। देखो ये मृत्यु लोक से महापुरुष आया है, भगवत भक्त आया है। कोई विमानन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भगवत भक्त होता है, नाम का जप करता है, नाम भगवान का जो आश्रय ले लेता है, वो तो विमान में बैठकर जाता है। और जिसने मनुष्य शरीर को पाकर भजन नहीं किया, पशुओं की तरह आया, खाया पिया, मौज मस्ती किया, मर गया, उसे यमदूत जंजीर में बांधकर घसीटते हुए लेकर जाते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान हमारे सामने बैठे बाबूलाल जी की बड़ी प्रशंसा किया करते थे।
शुरू से ही हाथ में माला झोली, मैंने जब भी इनको देखा बिना माला झोली के नहीं देखा। रास्ते में चलते हुए, कमरे में बैठे हैं तो, कथा में बैठे हैं तो, चलते फिरते हर वक्त नाम की साधना में निरत रहते हैं। सादगी भरा जीवन है इनका। यही जीवन की सार्थकता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। जो न तरिय भव सागर, नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाकर भी, निर्मल बुद्धि पाकर भी, जिसने अपने परलोक को नहीं सुधारा, पशुओं की तरह जीवन में भोग को महत्व दिया, योग को स्थान नहीं दिया, सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, कोई साधन नहीं किया, पशुवदाचरण करते हुए जीवन नष्ट कर दिया, वो प्राणी जब यहाँ से जाता है, सो परत्र दुख पावे, वहाँ ऊपर सजा जब मिलती है और दुख जब मिलता है तो सिर धुनि धुनि पजता है, अपने हाथों से अपना सिर ठोकता है और कहता है, मैंने हीरे जैसा, मोती जैसा कीमती मनुष्य शरीर पाकर भी व्यर्थ में गंवा दिया। काश मैंने भी भजन कर लिया होता तो आज यहाँ कोणों से पिटाई क्यों लगती, ये यातना क्यों सहन कर दे। एक की पूजा हो रही है, दूसरे की पिटाई लग रही है, पछताता। लेकिन तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया बुग चुग गई खेत। जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, फिर पछताने से क्या होता है। भजन करने की ये भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये भारत भूमि कर्म भूमि है। गुरु जी कहा करते थे, जिस प्रकार से कश्मीर में ही केसर की खेती होती है, दूसरी जगह केसर वो उपजाऊ तो नहीं होती, इसी प्रकार से ये भारत भूमि जो है उसमें भी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी है, जिसमें सबसे पहला स्थान अयोध्या का है। पहला नाम अयोध्या का है, जहां पर आप बैठे हैं, जिस भूमि में। यहां पर जो एक रात्रि भी विश्राम कर लेता है, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, उसको एक न एक दिन रघुनाथ जी का चरण दर्शन अवश्य प्राप्त होता है, उनका सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। और यहां पर केवल रह लेता है, भजन पूजन कुछ ना करे तो भी मुक्ति कन्फर्म है। और अगर भजन पूजन भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, उनकी भक्ति में भी निमज्जित है, तो फिर सोने में सुगंधी, एक तो सोना और फिर उसमें सुगंधी, वो भगवान का सबसे प्रिय हो जाता है। तो जिस प्रकार से केसर की खेती कश्मीर में ही होती है, उसी प्रकार से धर्म की, पुण्य की जो खेती है वो भारत भूमि में ही होती है। दूसरे देश तो भोग भूमि है, ये गुरुदेव के शब्द हैं, आपने भी सुना ही होगा। दूसरे देशों में तो भोग भूमि है, लोग बस 2 ही काम जाते हैं, कमाना और भोग भोगना, तीसरा काम उनको आता ही नहीं। लेकिन भारत भूमि ये साधकों की भूमि है, योगियों की भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, और इसीलिए इस भूमि पर भगवान का अवतरण होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं
जो नास्तिक लोग हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, अरे हिंदुओं तुम्हारा भगवान भारत में ही जन्म लेता है, अमेरिका, चीन, जापान में जन्म नहीं लेता, फिर वहाँ के लोग सुखी क्यों हैं? यहीं भगवान क्यों आता है? दूसरी जगह भगवान नहीं है तो भी वहाँ के सुखी है। अरे पगलों, भगवान भोगियों के बीच में प्रकट नहीं होता। भगवान का प्राकट्य तो वहाँ होता है जहाँ साधक रहते हैं, संत रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, योगी रहते हैं, त्यागी रहते हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना, सरयू, कावेरी, कृष्णवेणा, मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। वहीं पर देवता रमण करते हैं, वहीं पर भगवान का अवतरण होता है। और जहाँ पर दिन रात पाप होता रहता है, भोग प्रवृत्ति प्रधान जो देश हैं, ऐसी जगह पर भगवान का अवतरण नहीं होता, लेकिन उनकी कृपा की छाया सर्वत्र संपूर्ण भूमंडल पर होती है। कोई भगवान को माने ना माने, कोई भगवान के किसी भी रूप का, किसी भी, वो हर रूप में वही है। कोई किसी रूप में या किसी नाम से संबोधित करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप उन्हीं का है, हर नाम उन्हीं का है। कोई अपने देवालय का स्थान उसका कुछ भी नाम रख ले, हम मंदिर कहते हैं, कोई मस्जिद कह ले, कोई चर्च कर ले, कोई गिरजा घर कर ले, कोई कुछ कह ले। हम भगवान कहते हैं, कोई दूसरे नाम से संबोधित कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब नाम मेरे परमात्मा के ही है। भगवान कहते हैं तो नाम कोई भी लो, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन बुरे कर्म से बचते रहो। बुरे कर्मों की सजा कोई भी हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, सजा सबको बराबर है। कुछ लोग कहते हैं हमको तो आदेश मिला है काटने का, खाने का। ऐसा नहीं है। प्राणियों को सताने का, निरपराधियों को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन हरण करने का भी अधिकार नहीं है। जीवन जितना सात्विक होगा, तुम्हारे जीवन में शांति भी उतनी अधिक होगी। और जितना जीवन में विषयों में आसक्ति होगी, भोग की प्रवृत्ति होगी, उतना ही जीवन में अशांति होगी। ये भारत भूमि ही कर्म भूमि है, पुण्य की भूमि है। और उसमें भी ये जो 7 पुरियां बताएं, इसमें और ज़्यादा जल्दी फल मिल जाता है। आप अपने घर में यही कथा सुनते, नगर में सुनते तो 1 गुना फल था, और अयोध्या में यही कथा सुन रहे हैं तो 1000 गुना फल आपको अधिक मिल गया। यही कथा अपने शहर में सुनते, घर में सुनते तो 1 गुना। और वो कथा आपने यहाँ अवध धाम में सुन ली, या सप्तपुरियों में, या अन्य तीर्थ स्थानों में कहीं भी सुनते, तीर्थ स्थानों में सुनने से उस कथा का, उस सत्कर्म का, उस साधना का, उस यज्ञ का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए समय को मत गुजारो, समय नष्ट मत करो। गुरु जी कहा करते थे, सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस कोई आ जाता है तो भूला भूला नहीं कहलाता। जब तक बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, जो समय बीत गया कोई बात नहीं है। जो तुमने गलती कर ली कोई बात नहीं है, लेकिन अब आगे से गलती ना करने का संकल्प ले लो और आज ही से साधना प्रारंभ कर दो, नाम जप प्रारंभ कर दो, तो तुम्हारे पीछे की हुई गलतियां सब माफ़ हो जाएंगी और तुम भी प्रभु के प्यारे बन जाओगे। ये गुरु जी के वाक्य हैं। पीछे से जो गलतियां हो गई हैं वो दोबारा ना करने का संकल्प ले लो और आज से ही भजन करना प्रारंभ कर दो।
बहुत घर गई आधी बची, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। एक घड़ी भी समय नहीं है, आधी घड़ी, उतना भी, एक घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 2.5 घटी, तो पूरा 1 घंटा भी नहीं, बोले एक ही घड़ी। एक घड़ी भी समय नहीं है तो आधी घड़ी सही, और आधी में पुण्य याद, उसमें भी याद, उतना भी समय नहीं तो और उससे कम कर दो। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताती बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। कोई पानी को मथ कर घी निकाल ले, संभव तो नहीं है पर कोई निकाल ले। और सिकताती बरु तेल, बालू के कण पेरने से तेल नहीं निकलता, भले ही निकल आए कोई निकाल ले, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना परमात्मा के भजन के, बिना नाम जप के, बिना भक्ति के, बिना साधना के आप भव सागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इंसान की चतुराई बस यहीं तक सीमित है, इसके आगे इंसान की चतुराई काम में नहीं आती। वहाँ तो जो वेद की चल उस मर्यादा पर श्री राम ने जो डाली, ना बाधा डाल सके आंधी तूफान और आंधी, ना बाधा डाल सके तूफान और बांधी। राम जी ने जो मर्यादा बांधी है, संतों ने जो मर्यादा बांधी है, गुरुओं के द्वारा जो मर्यादा हमारे लिए निर्देशित की गई है, उस मर्यादा में हम रहकर अगर साधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जीवन में शांति भी मिलेगी और अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु जी भी ये पद बहुत भाव से सुनाया करते थे कि मन पछते हैं अवसर बीते, मन पछते हैं, अभी अवसर है, मनुष्य शरीर मिला है, ध्यान रखना। पशु भजन नहीं कर सकता, और विदेश में कहीं जन्म हो गया होता, बहुत बड़ा कोई भाग्यशाली है, विदेश में जन्म लेकर भजन कर ले, नहीं तो महाराज वहाँ कहाँ भजन होता है। भारत भूमि में जन्म मिला, अच्छे कुल खानदान में जन्म मिला, सर्वांग सुंदर है, दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ पैर भी सब ठीक ठाक है, घर में सब चीज भरा पूरा है, प्रभु कृपा है, कोई कमी नहीं है। सब साधन संपन्न होते हुए भी अगर भजन नहीं करते हैं तो फिर मन पछते हैं अवसर बीते, मन पछते हैं अवसर बीते, मन पछते हैं अवसर बीते, मन पछते हैं अवसर बीते। दुर्लभ होई पाई हरि पद भज, दुर्लभ हो